नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। हम जानेंगे उन अनमोल वचनों को जो श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहे थे। मैं ना जानूं सोनो चांदी मोल करूं भावनाओं को। तो इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवान की पूजा में भावनाओं और श्रद्धा का महत्व सोने और चांदी से ज़्यादा होता है। इस बात को अत्यंत खूबसूरत तरीके से समझाने हेतु श्री कृष्ण और उनकी दो बीवियों रुक्मणी और सत्यभामा से संबंधित एक बहुत ही अच्छी और पौराणिक कथा है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन बहुत ही अजीब सा विचार आया। वे हठ करने लगी कि श्री कृष्ण जी को अपने गहनों से तोलेंगी। श्री कृष्ण जी को जब ये बात पता चली तो वे सत्यभामा से कुछ बोले नहीं, बस मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अपने ढेर सारे जेवर ले आई। पर्दे की एक तरफ उन्होंने भगवान को बिठाया और दूसरी तरफ अपने जेवर रखने लगी, लेकिन पर्दा अभी भगवान की तरफ नहीं झुका। सत्यभामा के पास जेवरों की कोई कमी नहीं थी, नहीं वो जाकर और ढेर सारे जेवर ले आई, लेकिन पलड़ा जब भी नहीं हिला। तभी सत्यभामा ने अपने सारे जेवर तराजू पर रख दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वे थक कर बैठ गई। तभी वहाँ रुक्मणी का आगमन हुआ। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात बताई। सत्यभामा की बात सुनकर तुरंत रुक्मणी जी पूजा का सामान ले आई। उन्होंने भगवान जी की पूजा अर्चना की और उनके जिस पात्र में भगवान का चरणोदक रखा होता है उसे गहनों वाले पर्दे पर रख दिया। देखते ही देखते पर्दा झुकने लगा और भगवान का पर्दा ऊपर उठ गया। सत्यभामा हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो पर्दा उसके इतने सारे गहनों से नहीं उठा वो एक हल्के से पात्र से कैसे झुक गया। वे रुक्मणी से इसका कारण पूछने लगी। तभी नारद मुनि भ्रमण करते हुए वहां पहुंच गए। सत्यभामा की परेशानी समझकर वे इसका कारण उन्हें बताने लगे। नारद जी बोले, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी गहनों का नहीं बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा का होता है। रुक्मणी ने अत्यंत प्रेम से भगवान का पूजन किया, जिससे उनकी श्रद्धा और भक्ति की ताकत चरणोदक में समा गई। जब रुक्मणी ने वह पात्र तराजू पर रख दिया तो उनकी भक्ति की ताकत से पर्दा नीचे झुक गया। ईश्वर को सिर्फ सच्चे प्रेम और श्रद्धा और भक्ति की भावना से ही पाया जा सकता है। सोने चांदी और रुपये पैसों का भगवान की नज़र में कोई मोल नहीं होता। भगवान की पूजा यदि सही ढंग से की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं। सत्यभामा को उनकी बात समझ में आ गई। भगवान को पाने का यही एकमात्र मार्ग है सच्ची भक्ति।